हेलो एवरीवन, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो अभी या तो क्लास 10th की एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिनकी एग्ज़ाम हो गई है। डियर स्टूडेंट, ये वो टाइम होता है जब एक बच्चा अपने करियर को डिसाइड करता है क्लास 10th के बाद में, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ उसे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि वो किस स्ट्रीम को चूज करे। वो साइंस को ले या फिर कॉमर्स को ले या फिर आर्ट्स है वो उसको ज्वाइन करे। और ऐसे में ये जो सब्जेक्ट होता है ये पूरा का पूरा उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है कि उसके आने वाला फ्यूचर है वो कैसे होगा। और डियर स्टूडेंट, अगर सिटीज़ की अपन बात करें, शहरों की अगर मैं बात करूं, तो शहरों में इस टाइम पर जितने भी सारे गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चे को लेकर जाते हैं एजुकेशनलिस्ट के पास या फिर जो काउंसलर होते हैं उनके पास में, और फिर बच्चे की काउंसलिंग करवाई जाती है कि इस बच्चे को अब कौन सा सब्जेक्ट है वो लेना चाहिए। हमारे ग्रामीण इलाके में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और इसी कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस टाइम पर एक गलत सब्जेक्ट लेकर अपना करियर है उसको वो ख़राब कर लेते हैं, बिकॉज उनको प्रॉपर है वो काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा करियर है। आज इस वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हमारे रहेंगे उनमें हम बात करेंगे क्लास 12th की, कि क्लास 12th के बारे में अपन उसके बाद में क्लास 12th के बाद में स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस टाइम पर जब स्कूलें शुरुआत होती हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कुछ दिन बैठते हैं वो बायोलॉजी में बैठते हैं, कुछ दिन मैथ्स में बैठते हैं, कुछ दिन है वो एग्रीकल्चर में बैठते हैं, कुछ दिन कॉमर्स में बैठते हैं, कुछ आर्ट्स में बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का पहले से डिसाइड ही नहीं किया है कि उनको अब कौन सा सब्जेक्ट है वो लेना है। अब ऐसी स्थिति में बच्चों, आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपका गोल एम क्या होना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, और उसके बाद में अपन बात करेंगे एबिलिटी की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपके करियर सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले अपन बात करें डियर स्टूडेंट गोल की। आपका गोल या एम क्या है। जब आपसे क्लास में पूछा जाता है या बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास इसका आंसर नहीं होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं आंसर तो होता है लेकिन हर साल उनका आंसर है वो चेंज होता रहता है। कभी डॉक्टर बनेंगे, कभी इंजीनियर बनेंगे, कभी डिफेंस में जाना, बहुत सारे लॉट ऑफ ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, अपना करियर जो है, अपना गोल एम, उसको आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको वास्तव में बनना क्या है, और वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। बच्चों, इंटरेस्ट ये सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट है वो किस में है। अगर गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चे को क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, एक बार आप उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेने दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं करियर से रिलेटेड, हर चीज़ में करियर है, बशर्ते उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 3 इडियट मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग जो आपने कई बार सुना होगा कि अगर सचिन तेंदुलकर को उसके पिता ने ये कहा होता कि तू सिंगर बन जा, या लता मंगेशकर को ये कहा होता कि तू क्रिकेटर बन जा, तो आज वो वहाँ नहीं होते जहाँ पर वो हैं। उन्होंने अपने करियर का डिसाइड किया अपने इंटरेस्ट को लेकर। तो सबसे पहली चीज़, हमारा गोल ये पहले क्लियर होना चाहिए कि हमारा एम क्या है। देखिए बच्चों, गोल यानी जो आपका करियर होगा, किस किस चीज़ में आप अपना करियर है वो आजमा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए, आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, जैसे आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, तो आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर आपको सीए बनना है, आपको सीएस बनना है, आपको नर्सिंग में जाना है यानी मेडिकल लाइन में जाना है, आपको बिजनेसमैन बनना है या किसी कंपनी का सीईओ बनना है। तो मेन चीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉयर हो गया, सेफ हो गया, मास कम्युनिकेशन कि जो करस्पॉन्डेंट होते हैं, मीडिया जो होती है, उसमें आपको जाना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे मैन हमारे पास
3 अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। साइंस होती है, कॉमर्स होती है एंड आर्ट्स होती है। साइंस में भी बायोलॉजी हो गई, मैथ्स हो गई, एक एग्रीकल्चर है वो अलग से आ जाती है। तो सबसे पहली चीज़, कौन से स्ट्रीम से हमारा कैरियर क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको बायोलॉजी चूज करनी पड़ेगी। यदि आपको इंजीनियर बनना है या फिर डिफेंस सर्विसेज जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस वगैरह हो गया, तो अगर इनमें आपको जाना है तो उसके लिए आपको मैथ्स, साइंस मैथ्स है उसका चुनाव है वो आपको करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी सारी पोस्ट वगैरह होती हैं लाइक फूड वगैरह और जो कृषि पर्यवेक्षक वगैरह होते हैं, अगर उसमें आपको जाना है तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर है वो लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छा स्कोप है वो आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में है। उसके बाद यदि बात करें जितनी भी सारी सिविल सर्विसेज है, हालांकि सारी स्ट्रीम से आप उनमें जा सकते हो, लाइक आरएएस हो गया, आईएएस हो गया, या फिर जितनी भी सारी जो गवर्नमेंट जो होम मिनिस्टर के अंडर में जितनी भी सारी पोस्ट वगैरह आती हैं उनका अगर यदि आपको चुनाव करना है तो उसके लिए सारी स्ट्रीम से आप जा सकते हो। बट आर्ट्स है वो बेटर रहती है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो आप इसमें से पहले से ही वो पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए आर्ट्स है वो आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है या फिर सीए बनना है, सीएस बनना है, तो उसके लिए आपको कॉमर्स है उसका चुनाव करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बनना क्या है। उसके बाद में अपन बात करें क्या आपने जो डिसाइड किया है क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप उस चीज़ को चूज करें। बच्चों बहुत बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम एक गलत सब्जेक्ट का है वो चूज कर लेते हैं। अब इन द सेंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास 11th की बात करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मान लीजिए उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर लिया, बायोलॉजी ले ली। क्यों ली साहब? पड़ोस वाले बच्चे ने ली है, या शर्मा जी के बेटे ने बायोलॉजी ले ली इसलिए मैंने ले ली, या मेरे ऊपर प्रेशर है, घर वालों ने सबने बायोलॉजी पढ़ी है इसलिए मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, या फिर मेरे क्लासमेट है उसने बायोलॉजी ले ली इसलिए मैंने बायोलॉजी ले ली। ऐसी चीज़ों का डिसीजन है वो मत लीजिए। एक चीज़, इसके बाद में दूसरी चीज़, इस बात का जो डिसीजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं वो एक हम क्राइटेरिया बनाते हैं क्लास 10th के परसेंटेज को, कि क्लास 10th के परसेंट आने के बाद, क्लास 10th का रिजल्ट आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कैरियर है वो चूज करना है। जैसे अगर मान लीजिए 90% से ऊपर आ गए तब साइंस स्ट्रीम लेंगे, अगर मान लीजिए 80 to 90 के बीच में आ गए तो कॉमर्स लेंगे, और 70 से कम आ गए तो आर्ट्स लेंगे। तो ऐसे डिसाइड मत कीजिए, जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लें और उसके लिए आप पहले अपना गोल है वो उसको सेट करें। फिर मैं बात करूँगा एबिलिटी की, कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनना है, उसके बाद में थोड़ा सा एक बार उसके बारे में सर्च करें। इंटरनेट है, इंटरनेट पर सर्च करें कि उस चीज़ के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, ये मेन चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट तो ले लेते हैं या सब्जेक्ट का डिसीजन तो ले लेते हैं, बट उनको इवन ये तक नहीं पता होता है कि उस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। और ये हकीकत है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं साइंस पढ़ूंगा, इवन उनको ये नहीं पता है कि साइंस में उनको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ पहले डिसाइड हो। फिर आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे आप पहले आपको 11th में आपको साइंस लेनी पड़ेगी। साइंस में आपके सब्जेक्ट रहेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, उनके अलावा आपको फिजिक्स लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, और साथ में आपको बायोलॉजी है वो पढ़नी है। 12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट है तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर आपको MBBS की पढ़ाई है वो करनी है, उसके बाद में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। तो ये सारी प्रोसेस है गुजरनी होगी। ये चीज़ क्लियर होगी। इस चीज़ के बाद में अब मैं बात करता हूँ एबिलिटी की। क्या आप उस चीज़ को करने के केपेबल हैं? देखो बच्चों, कोई भी जो चीज़ है, जितने भी सारे सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही होगी जितनी हम मानते हैं, और उन्होंने बहुत सारा संघर्ष इस चीज़ के लिए किया होगा। और अगर किसी आदमी को सक्सेसफुल होना है
तो उसके लिए उसको तपना पड़ेगा, उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो कुछ साल होते हैं, 4-5 ईयर जो होते हैं, जो हमारे करियर को डिसाइड करते हैं, अगर आपने इन 4-5 साल में अगर जमकर मेहनत कर ली तो आगे आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, वो बिल्कुल ब्राइट है। अगर आज इन 4-5 सालों में आप थोड़े से ढीले पड़ गए तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है आज के टाइम में कि आने वाले टाइम में या आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। वो एक कहानी है, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि एक जो मूर्तिकार था, तो मूर्तिकार के पास कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हमें एक मंदिर के लिए मूर्ति बनवानी है। तो मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, बना देंगे। मूर्तिकार है वो एक पत्थर लेकर आया और उस पत्थर के लग गया, वो छेनी और हथौड़ा लेके उसके लग गया, उसको मूर्ति का आकार देने के लिए लग गया। अब पत्थर को थोड़ा सा दर्द हुआ तो पत्थर बोला मूर्तिकार से कि साहब मेरे को मत पीटो, मैं जैसा हूँ मेरे को वैसे रहने दो, मेरे को मूर्ति है वो नहीं बनना, मेरे को मंदिर में है वो नहीं लगना। मूर्तिकार ने कहा ठीक है। मूर्तिकार ने पत्थर को साइड में कर दिया और दूसरे वाले पत्थर को ले आया। दूसरे वाले पत्थर के वो लग गया, धीरे धीरे चोट उसको देने लग गया, हालांकि उस पत्थर को भी पेन हो रहा था। मूर्तिकार ने उसको पूछा कि दर्द हो रहा है, तो उसने कहा कि दर्द तो हो रहा है बट चलेगा, आप कंटिन्यू रहिए, आप लगे रहिए, मैं साइन कर लूँगा। अब 3-4 दिन मूर्तिकार उसको लग के और उस पत्थर की एक शानदार सी मूर्ति बनाता है। मंदिर वाले आते हैं और कहते हैं कि अब इस मूर्ति को हमें दे दो, हम इसको मंदिर में रखेंगे। वो मूर्ति को ले जाने लगते हैं, तभी वो बगल में जो पत्थर पड़ा था वो कहता, या उस पत्थर के बारे में वो लोग कहते हैं कि ये पत्थर आपके पास यूं ही पड़ा है फूटा फूटा, आप अगर हमें परमिशन दे तो हम इस पत्थर को साथ में ले जाएं। बोला साहब आप क्या करोगे, ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, आप इसका क्या करोगे? तो बोले हम इसको मंदिर के बाहर रख देंगे ताकि जब लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे तो इस पर नारियल वगैरह है वो फोड़ लेंगे। वो दोनों एक पत्थर को और मूर्ति को ले जाके मंदिर में ले जाते हैं, मूर्ति को जो है उसको मंदिर के अंदर रख देते हैं, पत्थर को बाहर रख देते हैं। अब साहब जितने भी सारे भक्त जाएं, वो जो मूर्ति बना था वो पत्थर तो अंदर मंदिर के अंदर बढ़िया एसी में रहता, लोग आते हैं उसके जो भी दूध वगैरह जो प्रसाद वगैरह उसको चढ़ाते, और वो एक पत्थर जिसने मना किया था कि आप मेरे को मूर्ति मत बनाइए, जैसा मैं हूँ वैसा मेरे को रहने दीजिए, लोग आए और नारियल लाए और नारियल ला के फट जय माता दी, डब जय माता दी, डब जय माता दी। वो दिन भर धूप में पड़ा रहे। अब क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में अब वो परेशान हो गया, दिन भर धूप में पड़ा रहे, कोई भी आए वो लगातार उसके ठोके। अब ऐसी सिचुएशन में फाइनली उसने अंदर जो मंदिर में मूर्ति रखी थी उसने उसको बोल ही दिया, बोला यार तेरी लाइफ सही है, तू बढ़िया एसी में रहता है, लोग तेरी पूजा करते हैं, पुजारी है वो भी तेरी पूजा करता है, मेरी हालत देख बाहर धूप में क्या हो रही है। तो उस टाइम पर वो मूर्ति बोलती है कि सोच उस दिन को, अगर उस दिन वो थोड़े से कष्ट तूने सहन कर लिए होते, वो थोड़ी सी चोटें अगर तूने सहन कर ली होती तो आज तू मेरी जगह पे होता। बच्चों यही मेन चीज़ है। ये जो 4-5 साल का जो अपना टाइम इंटरवल होता है जो हमारे करियर को डिसाइड करता है, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आज हमने इसको सही तरीके से इसका सही यूटिलाइज कर लिया, सही तरीके से मेहनत कर ली, मैं गारंटी देता हूँ आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। चाहे कितना भी कंपटीशन है वो इंक्रीज हो जाए, लीक से हटकर चलना होगा, भीड़ से अलग हट के चलना होगा। और 3 चीज़ें जो हमेशा मैं कहता हूँ उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूँ कोई आपको हरा नहीं सकता। तो वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। तो एबिलिटी, आपने जो चीज़ डिसाइड की है, मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बनना है या मान लीजिए CA है, वो CA आपको बनना है, तो उस CA के लिए बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आप उस चीज़ के लिए एबल हैं? क्या आप वो कर पाएंगे? आप सोचिए, एक या थोड़ा सा अगर गूगल कीजिए, आप इसको सर्च कीजिए कि एक CA बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक IAS बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने घंटे उसको पढ़ना पड़ता है। 16 घंटे उसको, 16 से 18 घंटे उसको पढ़ना पड़ता है। तो आप एक बार सोचिए कि क्या आप कैपेबल हैं, क्या आप एबल हैं कि आप 16 घंटे वो पढ़ सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं, एबल हैं, और ये चीज़ आपको आपके अंदर लानी पड़ेगी, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप कंफर्म एक ना एक दिन जो चीज़, जो गोल आपने डिसाइड किया उसको आप जरूर अचीव करोगे। तो मेन चीज़ गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। उसके बाद में आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि उस चीज़ को आप सेलेक्ट ना करें। तो इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए और आपकी एबिलिटी होनी चाहिए।
आई थिंक इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। इसके बाद वाले वीडियो में बात करूंगा मैं क्लास 12th के लिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग शेयर करें, ताकि हर जो स्टूडेंट है क्लास 10th का, उसके मन में जो भय होता है, एक तरीके से भय ही है ये, एक जो डाउट होती है कि उसको अब क्या करना चाहिए, किस चीज़ में उसका करियर है, तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। थैंक यू सो मच।